पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 14 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की 10वीं है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र सुबह 10:16 तक है। आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग वेधृति है, योग की दृष्टि से आज का ये दिन शुभ है, लेकिन केवल स्थिर कार्यों के लिए, भागदौड़ के कार्यों के लिए ये दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और करण वनिज है, दोपहर बाद 3:45 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:03 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है शाम को 5:15 और शाम 6:09। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर यात्रा पर निकलिए। इस प्रकार की प्रार्थना और उपाय से ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और यात्रा मंगल में शुभ सुरक्षित हो जाती है और कार्य सिद्ध हो जाता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:15 तक, फिर दोपहर 2 बजे से 3:40 तक और शाम को 7:05 से रात्रि 10:30 बजे के बीच। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है। तो जब आप अच्छे एफर्ट्स कर रहे हो तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा, तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, यानी चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ होंगे, लेकिन बढ़ेगी चिंताएं। और वृष राशि वालों को ऑफिस में मिलेगी बड़ी राहत, अगर कोई परेशानी से गुजर रहे थे उससे बाहर आएंगे। मिथुन राशि वालों को होता दिख रहा है भाग्योदय, वहीं कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। सिंह राशि वालों को पार्टनर से विवाद झेलना पड़ सकता है, वहीं कन्या राशि वालों को आज हो सकता है ननिहाल पक्ष से बड़ा लाभ। तुला राशि वालों को प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता और वृश्चिक राशि वालों को रहेगी चिंता और अवसाद की स्थिति। धनु राशि वालों को मिलेगा जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम और मकर राशि वालों को धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि वाले आज रहेंगे अति आत्मविश्वास से ग्रस्त और मीन राशि वालों को रहेगा खर्चे से भरा हुआ ये दिन। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुंदर, सुगम, सुरक्षित और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, बहुत बार ये विचार आपके मन में आता होगा कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता, इतने लोक देवी देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, ये सब हैं, तो फिर परमात्मा कौन है और उसकी पूजा कैसे हो। हालांकि हमारे धर्म में ईश्वरीय पंचायत को परब्रह्म माना गया है। आपने सुना भी होगा अपने गाँव में कि पंचों में परमात्मा का वास होता है। तो ये जो पंच ब्रह्म हैं, ये हैं श्री विष्णु, शिवजी, गणेश जी, दुर्गा माता और सूर्य नारायण। फिर भी आम जनमानस भ्रमित हो तो उनके लिए शास्त्र वचन इस प्रकार है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारे केशवम प्रति गच्छति। यानी जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल विविध नदियों के माध्यम से अंत में सागर से जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया हुआ नमन, नमस्कार या पूजा प्रणाम जो भी है वो एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। आप भ्रम से मुक्त होइए और अपनी अपनी निज कुल परंपरा के अनुसार अपने देवत को पूजते रहिए। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता और अपनी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज 5.25 किलो दलिया, 1.25 किलो गुड़ इनको मिलाएं और गौ माता को खिलाकर आएं और 11 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के पढ़ें
और 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और फिर दोपहर बाद में 5.25 किलो आम बंदरों को खिलाकर आएँ तो आने वाला जो पूरा वर्ष है बहुत ही सुख, शांति, सफलता और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत दिनों से अगर कोई काम पेंडिंग चल रहा है, कोई मनोकामना अपूर्ण है या आपके सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति के निराकरण के लिए आज से आप एक मंत्र साधना शुरू कर दीजिए। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि शाम को 8:30 बजे के बाद में इस विशिष्ट मंत्र को गूगल की धूप जलाकर 3 माला का जाप करें। नित्य किस दिन करना है? सबसे पहले गणेश जी की, फिर शिव जी की, फिर माता दुर्गा की सामान्य पंचोपचार से पूजन कर लें। इस प्रकार करने के बाद और इसका 21 दिन आप जाप करें और उसके बाद जीवन में 21 जाप नित्य करते रहिएगा। चमत्कारिक ढंग से आपके सभी कार्य सिद्ध होते रहेंगे और आप कभी भी विपरीत परिस्थितियों से दग्ध नहीं होंगे। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती विश्व चिंतामणि, लाभ दे, रूप दे, यश दे, जय दे, आने आने माहेश्वरी, मन वांछितार्थ पूरे पूरे, सर्व सिद्धि रिद्धि वृद्धिम, सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करें और चमत्कार अपने जीवन में खुद देखें। ऐसे ही अत्यंत विकट रोग की स्थिति में, यानी कोई बहुत ही विकट बीमारी हो चुकी हो या एक्सीडेंट की स्थिति में या किसी ऑपरेशन की स्थिति में, जब कोई अपना किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो या बहुत लंबे रोग से ग्रस्त हो, तो जो आप लोग जो घर के सदस्य हैं उनको भगवान हनुमान जी और सीताराम जी को नारियल और वस्त्र अर्पित करने चाहिए और फिर इस बहुत ही विशेष चौपाई का सतत जाप करना चाहिए, यानी बिना गिने जाप करते रहें जब तक संकट न टल जाए। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो भी इलाज चल रहा है उसका असर पॉजिटिव होने लगता है। चौपाई इस प्रकार है: नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। फिर से समझते हैं इसे: नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। इस प्रकार से श्रद्धा से इसका सतत जाप कीजिए और देखिए कैसे जल्दी जल्दी इलाज होता है, कैसे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ऐसे जिन छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, उनके लिए आज एक बहुत ही उत्तम उपाय है कि आप आज से नित्य 2 ग्राम ब्राह्मी चूर्ण और 2 काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री भगवती सरस्वती के सम्मुख रखें और फिर इस बहुत ही विशेष मंत्र की 3 माला का जाप करें और इस प्रसाद को भगवती को प्रणाम करके आप इसे स्वयं ग्रहण कर लें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद, माम सर्व विद्याम देहि देहि स्वाहा। ओम श्री वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद, माम सर्व विद्याम देहि देहि स्वाहा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र हो चुकी है, प्रेजेंटेशन जबरदस्त हो चुका है, आपकी वाक कला सराहनीय अतुलनीय हो चुकी है और याददाश्त तेज हो चुकी है। यह अमोघ और सटीक उपाय दर्शकों, इसमें कोई संदेह नहीं, आप करें, आपको इसका परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर लाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक रिया जी की। इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। 11 अक्टूबर 2019 का जन्म है, शाम को 5:17 और जन्म स्थान है देहरादून। और प्रश्न किया है, जनरल प्रेडिक्शन देनी है बच्ची के बारे में। देखिए, रिया की जन्म पत्रिका बहुत ही प्रबल है, भाग्यशाली है ये बच्ची, धनी योग भी है, जीवन में उन्नति अवश्य होगी, नाम यश के अच्छे योग हैं। अध्ययन जो है यानी एजुकेशन है वो टेक्निकल विषयों से संबंधित करवाइएगा। जैसे आगे आने वाले समय में रोबोटिक्स का बड़ा जमाना रहेगा, तो रोबोटिक्स से संबंधित पढ़ाई इस जन्म पत्रिका में दिख रही है। रोगों की बात करें तो हृदय रोग और हड्डियों से संबंधित समस्याओं के योग बनते हैं। नेत्र पीड़ा भी संभव है, यानी नेत्र कमजोर रहेंगे। देखिए, इस जन्म पत्रिका में सभी कुछ अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है। तो ऐसे में विवाह से पहले उपाय अवश्य करवाइएगा। बच्ची को शुरू से माता दुर्गा के पूजन की आदत लगा दीजिए और दुर्गा स्मरण करवाइए ताकि जीवन में कभी कोई समस्या ना आए। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है राजकोट से हमारे दर्शक चेतन जी की। 6 नवंबर 2003 का इनका जन्म है, दोपहर 12:12 और राजकोट। और इन्होंने प्रश्न किया है, व्यापार क्या करें। देखिए चेतन जी, आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र आय भाव में हैं, जो कि स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि आप व्यापार में सफल हो जाएंगे। लेकिन भाग्येश अस्त यानी भाग्य का मालिक अस्त है, तो ऐसे में सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। और लग्नेश भी आपके 6th हाउस में है,
तो सभी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं दिख रही हैं। आप शनि और बुध के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए। और महिलाओं से संबंधित यानी जो फीमेल से संबंधित कोई व्यापार होते हैं, जैसे कि उनके कपड़े या कॉस्मेटिक्स या रसोई के बर्तन, इस तरह का कोई आप व्यापार कर लीजिए। अक्टूबर सन 2024 से आपको व्यापार में आशातीत सफलता मिलने लगेगी, ऐसे आपके योग हैं। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन बहुत ही जल्दी एक आदर्श जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम डिवाइन से 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ही ज्वाइन किया है तो मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर 7। तो नंबर 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 14 मई 2023। आज की तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 5 और मूलांक 5 के स्वामी हैं बुध। और बुध का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ विशेष बात करना ज़रूरी है। कोई भी परिस्थिति या कोई भी सिचुएशन जो हमारे समक्ष आती है, उस परिस्थिति पर हम कैसा रिएक्शन देते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो भी परिस्थिति अगर वो सकारात्मक है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से हमारी विपरीत परिस्थिति हमारे समक्ष आती है तो ऐसे में हम उस परिस्थिति का तो आना नहीं रोक सकते। कहते ना, होनी तो होती ही है, तो हम उसका आना तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, हम किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं? हमारे रिएक्शन में। हम उस परिस्थिति के साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, वही हमारी हार और जीत को सुनिश्चित करता है। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 1 के लिए 14 मई 2023 के लिए, और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ट्रेडर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी एनर्जी एक्सचेंज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि किसी प्रकार से उधार लेने और देने में यकीन करते हैं, आज के दिन आपको ऐसा नहीं करना है। किसी को ना तो उधार दें, ना किसी से आप उधार लें। बल्कि अगर कोई फाइनेंसेस अगर आपके कहीं अटके हुए हैं तो आज के दिन आप प्रयास कर सकते हैं कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो रिलीज़ हों। अगर जितना जल्दी ये चीज़ हो सके उतना ही अच्छा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो लोग जिनका कि ट्रेडिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आज का दिन आपके लिए मूलांक 1 के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। खास तौर पर कपड़ा व्यापारी के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, मिरर गार्डियन का कार्ड है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आज आपको कहा जा रहा है कि आपका जो फोकस है वो खुद के ऊपर होना चाहिए। आज जो भी कुछ आपके आसपास हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका अपना रिफ्लेक्शन है। अगर आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप भीतर से कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। लेकिन अगर आपके आसपास की परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो बाहर की दुनिया को बदलने के बजाय अपने आप को भीतर से बदलने की कोशिश करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आज के दिन थोड़ा सा एंजाइटी आप महसूस कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं।
आज 14 मई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म एंड रिवील योर गिफ्ट्स। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ चैलेंजेस आप महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, आज के दिन भी वो चैलेंजेस आपके समक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लेसन लेने की ज़रूरत है उस परिस्थिति से। उसके विपरीत कार्य ना करें, बहुत ज़्यादा भयभीत ना हो, बल्कि बड़े ही शांत मन से, शांत भाव से देखें कि उस परिस्थिति ने आपको क्या सिखाया है, आपके लिए क्या लर्निंग है। फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। तो कुल मिला के आज के दिन आपका फोकस रहना चाहिए स्वाध्याय करने पर, खुद के ऊपर काम करने पर, क्योंकि जो चैलेंजेस आपके सामने आए हैं कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करने वाले हैं। आज उससे जो लेसन मिलेगा उससे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 14 मई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, ग्रेट टीचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन गुरु कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। गुरु जी की कृपा से आपके बहुत सारे जो कार्य हैं, आपके अटके हुए जो कार्य हैं, वो भी आपके आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से जो चली आ रही समस्याएं हैं, उनका समाधान भी आज गुरु कृपा से आपके होने वाला है। कुल मिला के अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो किसी बड़े की सलाह अवश्य लें। अगर आप आज के दिन कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आप दुनिया में एक पीस क्रिएट कर सके, लोगों को एक अच्छा सुझाव दें, तो आप बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको लोगों से भी सहायता मिलेगी, विशेष तौर पर पिता या भाई से आपको मदद मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, व्हाइट विच का कार्ड है। आज के दिन कुछ चैलेंजेस आपके सामने होंगे, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन आपको डटे रहना है। आज के दिन आपको भीतर के प्रकाश को जगाए रखना है, क्योंकि आपके भीतर की जो रोशनी है, आपकी जो पावर है, आपका जो लव कंपैशन का जो आपका नेचर है, वही आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और लोग जो आपको दबाना चाहते हैं, आपको परास्त होते हुए देखना चाहते हैं, वो आपके शत्रु, आपके विरोधी, आज वो परास्त होंगे। आपको क्या करना है कि आपको माँ के उग्र स्वरूप की आज आपको उपासना करनी है, या फिर आप माँ बगलामुखी के भी मंत्र का या स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप आज संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिसके अंदर की पीली सरसों डाल दें, और माँ भगवती से आप प्रार्थना करें, माँ बगलामुखी स्वरूप से प्रार्थना करें कि आपके जो शत्रु हैं वो परास्त हों और किसी प्रकार का जो षड्यंत्र है वो पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाए। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं दोस्तों, माउंटेन्स एंड हर्मिट। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले जिस तरह से एक पहाड़ बहुत मजबूती के साथ एक जगह खड़ा रहता है, वो जितना ज़्यादा बाहर है उतना ही वो भीतर भी है। तो आज के दिन आपको ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं उस मार्ग से आपको भटकना नहीं है जब तक एक कार्य आप पूरी तरीके से पूर्ण ना कर लें। और साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने ऊपर कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप ध्यान कर सकते हैं, आप जो है मेहनत कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। पहले अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, उसके बाद ही कोई नया कार्य हाथ में लेंगे। आज के दिन आपको पथ से विमुख नहीं होना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, स्टार एंसेस्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है या निर्णय लेना है, इसके लिए आपको दूसरों पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरों पर आश्रित होंगे, दूसरों के को ही सोचेंगे, उनसे पूछकर कोई काम आगे करेंगे, तो कहते हैं ना, किसी से पूछो काम के लिए तो पूछ लग जाती है। तो वही स्थिति आज आपके साथ होने वाली है। आज के दिन दूसरों के ऊपर आश्रित ना रहें, बल्कि खुद के विवेक से
खुद की सद्बुद्धि से, खुद के विवेक से ही आज आप कोई निर्णय लें, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, 2 कार्ड्स आए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड शेयर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में एक महिला आपकी सहायता करने वाली हैं। बहुत कुछ ऐसी जानकारी आज आपको प्राप्त हो सकती है जिसके लिए आपको जानना बेहद आवश्यक हो। अभी आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। कुल मिला के आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन जो है वो नई जानकारियों को प्राप्त करने का है। साथ ही साथ नई जानकारियों के साथ आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ विशेष, कहीं महत्वपूर्ण कागज़ पे सिग्नेचर करने से पहले या कहीं पर भी अपने धन को इन्वेस्ट करने से पहले आज के दिन आपको सलाह अवश्य ही ले लेनी है। आज के दिन बिल्कुल भी आपको डगमगाना नहीं है, हड़बड़ी नहीं करनी है पैसे के मामले में, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के मामले में, खरीद फरोख्त में भी। विशेष तौर पर अगर आप ज़मीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं या किसी महंगी वस्तु का आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो बहुत ही आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और एक महिला समान स्त्री आपकी माताजी भी हो सकती हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं या आपकी गुरु भी हो सकती हैं, जिनको भी आप मानते हो। कहीं ना कहीं आज आपकी बहुत सहायता करने वाली हैं आपके जीवन में। आपको उनकी बात को आज सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, फिर से 2 कार्ड्स आए हैं और ये हैं वॉरियर एंड द्राविड। आपको कहा जा रहा है जिस भी चीज़ पर आप बिलीव करते हैं, जो भी आपका ट्रस्ट है, आज के दिन आपको उसे बनाए रखना है। अगर आपके कोई विचार किसी को पसंद नहीं आता है, आपका प्रोजेक्ट किसी को पसंद नहीं आता, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आप ही के समान सोचता हो और आपके समान ही किसी वस्तु को या किसी आइडिया को महसूस करता हो। तो आपको क्या करना है, डू नॉट जज एनीवन। और आप साथ ही साथ आप उदास भी ना हो, बल्कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रांगली और फर्मली अपने कार्य को लेकर अडिग रहेंगे उतना ही अधिक सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी प्रकार की नकारात्मक बात को यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें और अपने मनोबल को बनाए रखें। आपको अपना मनोबल आज के दिन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप चाहें तो डिवाइन हेल्प ले सकते हैं। आप हनुमान जी की अगर उपासना करेंगे, उनके मंदिर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो